मेरे चैनल से जुड़े तमाम भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लेकर के आए हैं आपके लिए बिहार विद्यालय क्लर्क वैकेंसी जो था, बिहार विद्यालय सहायक वैकेंसी जो था, उसका जो है संवर्ग का गठन जो है उसका हो गया है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए कि उसमें मेन बातें क्या है जिसे आपको जानना अति आवश्यक है। अगर आप उसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ये आप जान लीजिए कि उसमें क्या नियम और शर्तें हैं, उसका मूल तत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो आइए बिना वक्त गवाए यात्रा की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उसको बोलेंगे, ऐसे हम लोग कह रहे थे, वीडियो बना रहे थे, चाहे आप भी देख रहे थे, बिहार विद्यालय सहायक क्लर्क वैकेंसी 2025 है ना, ऐसे करके। लेकिन देखिए उसका नाम क्या है, उसमें हुआ बिहार राज्य लिपिक संवर्ग का गठन हुआ है। आप जब इसमें आ जाइएगा ना, जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, ईश्वर करे, तो फिर आपको इस तरह का चीज़ों को आप जानना चाहिए। वो सब चीज़ भुला जाइएगा जो पहले सुन रहे थे बार बार। अब इस तरह से जानिएगा, इसका नया नाम आया है और नया काम आया है। अब देखिए क्या है कि इसका जो है 2/7/2025 को जारी हो गया है। एकदम ही टटका है। कल हमको मिल गया था नोटिफिकेशन, लेकिन एक और भी वीडियो बनाना था और उसके बाद बहुत लेट हो गया था घर से आने में, और थक भी गए थे तो हम उस पर काम नहीं कर पाए। तब हो गया है 2/7/2025 का दिनांक है और इसका ज्ञापांक है 16/25। ठीक है, किसी भी वैकेंसी का या किसी भी पत्र का पत्रांक और दिनांक अति आवश्यक होता है, या फिर ज्ञापांक कह लीजिए। तो इसका ज्ञापांक है 16/25 और दिनांक है 2/7/2025। इसी हिसाब से आपको जब आपकी नियुक्ति होगी ना, तो इस बात को आप ज़्यादा बेहतर समझिएगा कि लेटर आया है तो क्या है, उसका पत्रांक क्या है। तो पत्रांक नहीं भरा रहेगा तो आप कहिएगा कि नहीं, तो नहीं होगा। पत्रांक है ये नहीं है, दिनांक है ये नहीं है, तो कैसे होगा। दिनांक रहेगा, पत्रांक या ज्ञापांक नहीं रहेगा, तो कैसे होगा। तो नहीं, ये ज़्यादा जरूरी है। 16/25 इसका ज्ञापांक है और दिनांक है 2/7/2025। ठीक है। विभाग कौन जारी किया है भाई, तो शिक्षा विभाग, बिहार का जो शिक्षा विभाग है जारी किया है, कारण कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी है और 60 वर्ष का वैकेंसी है। लेकिन उसमें शर्त है, 60 वर्ष है, ऐसा नहीं कि ये अनुबंध के आधार पर है, सो भी बात नहीं, आप जान लीजिएगा। इस चीज़ को पहले ही बता देते हैं, जब इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये वैकेंसी है किस चीज़ का। ये 60 वर्ष का है, सरकारी नौकरी है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं जो बांध करके रखा है। देखिए, अब बिहार राज्य लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्यवाही संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी। अब यही होगा, अब इस नाम से जाना जाएगा, बिहार राज्य लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्यवाही संवर्ग नियमावली 2025, इसके नाम से जाना जाएगा, इसके नाम से। ठीक है, इसके नाम से जाना जाएगा ये। और यही आपका जो है ना, यही इसको चुनावी भाषा में कह दीजिए मैनिफेस्टो है। अगर हम लोग अपनी भाषा में कर रहे हैं विभागीय, तो नियमावली है ये नियमावली है आपका। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं तमाम बच्चों से यही कहूँगा कि आप इसको नोट कर लीजिए और आपको यही काम आएगा। आप अपने कहिएगा कि बिहार राज्य लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्यवाही संवर्ग नियमावली 2025, इसको लिख लीजिए आप एक जगह पर। ठीक है, यही होगा, इसी नाम से जाना जाएगा, इसी नाम से आपकी पूरी नौकरी ही रहेगी। ये आपका नियमावली है। कार्यस्थल कहाँ होगा, जिनकी नियुक्ति होगी वो कहाँ काम करेंगे, तो काम करेंगे राजकीय, राजकृत, प्रोजेक्ट कन्या, बुनियादी विद्यालय, उत्क्रमिक विद्यालय, नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाँ 10वीं तक की कम से कम पढ़ाई हो रही हो, 10वीं या 10+2 तक की पढ़ाई जहाँ हो रही हो, वहाँ इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गए होंगे। परीक्षा कौन लेगा भाई, तो आप जानिए रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ले रहा है। उसका हम मेन जो तथ्य था उसको हम आपके पास लेकर के आए हैं। 15% इसमें जो है ना परिचारी से भरा जाएगा। जितनी भी वैकेंसियाँ रहेगी उसका 15% जो है वो परिचारी से भरा जाएगा, यानी कि उनका प्रमोशन होगा। फिर इसमें इसी सीट में से फिर अनुकंपा के आधार पर, अनुकंपा के जो आधार पर जिनका कोई सरकारी कर्मी, शिक्षक या क्लर्क वगैरह अगर सेवा अवधि में एक्सपायर कर गए हैं, निधन हो गया है, तो उनके बच्चों का भी नियुक्ति होगा इसी कोटे में। ठीक है, बशर्ते वो
इंटर किया हुआ होना चाहिए, तो इसी कोटि में हो जाएगा। मूल कोटि बाकी जो शेष बचता है, जो मूल कोटि उसको बोलते हैं, उस पर क्या होगा, एग्जाम होगा। कौन लेगा एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम लेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आवेदक कौन होगा, तो बिहार का निवासी होगा। बिहार के बाहर के लोगों को इसमें आवेदन करने का नहीं है, तो ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो बिहार आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए, 45% अंक के साथ इंटर किया हुआ हो, उनका अंक जो होगा कम से कम 45% नंबर उसमें आना चाहिए। आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, ये मैटर नहीं है, बशर्ते आप इंटर किए हुए रहिए, यानी 10+2 किए हुए रहिए और 45% अंक आपके पास होना चाहिए। अब देखिए आगे है कि राज्य मदरसा बोर्ड से मौलवी, ठीक है, राज्य मदरसा बोर्ड से मौलवी, कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की डिग्री हो, यानी कि ये दोनों जो डिग्री, एक डिग्री ये और एक डिग्री ये, 2 डिग्री मान्य है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा ये हो गया जो आप सबके पास है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का डिग्री। इसमें से तीनों में से कोई भी डिग्री है ना, इसमें बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से इसको बोलते हैं मौलवी बोलते हैं, कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय से जो इंटर करता है उसको शास्त्री बोलते हैं, और हम लोग ये जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का है स्टूडेंट को, तो वो आप जान ही रहे हैं। आयु की गणना जो है 1/8/2025 से की जाएगी, 1/8/2025 से आयु की गणना की जाएगी, यानी कि आपको 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए 1/8/2025 को। ठीक है, और 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस को। जनरल और ईडब्ल्यूएस को जो पुरुष हैं, मेल है ना, उनका जो उम्र जो है वो 18 से 37 वर्ष, यानी कि 1/8/2025 को 18 से कम नहीं और 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब बिहार जैसा सभी जगह, बिहार क्या सभी जगह है कि कुछ कोटि को उम्र सीमा में भी छूट रहती है। तब उम्र सीमा में ओबीसी, बीसी, ईबीसी को 18 से 40 वर्ष, यानी कि 1/8/2025 को 18 से कम नहीं, 1/8/2025 को 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसको, ओबीसी, बीसी, ईबीसी को। एसी, एसटी, पीएच और महिला को 18 से 42 वर्ष है, सभी महिला, सभी कोटि की महिला को 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। कब, 1/8/2025 को उससे कम नहीं और 1/8/2025 को 42 वर्ष से अधिक नहीं है। तो आप गणना कर लीजिए कि आपका जो उम्र है वो क्या है, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें हैं कि नहीं है। इसके आगे पीछे अगर होगा तो माथा लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, यहाँ एक मामला है, इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है बच्चों को, कि 1 वर्ष परीक्षा अवधि रहेगी, है ना, यानी कि 1 वर्ष जो है ना वो सेवा जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको बेहतर तरीके से काम करना होगा। अगर सेवा जो है संतोषजनक नहीं रहा, आप ऐंठ जोंठ किए, प्रधानाध्यापक की बात नहीं माने, शिक्षा की बात नहीं माने, राजनीति करते रहिएगा विद्यालय में, बढ़िया से काम विद्यालय में नहीं करिएगा, तो आपकी सेवा जो है ना वो प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर, जी हाँ, प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर आपकी सेवा जो है वो समाप्त हो जाएगी। आप किसी भी कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, उसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, वो सब में होता है। अभी देखिए शिक्षकों में भी, बीपीएससी वाले के भी यही है, और विशिष्ट शिक्षक भी बने, जो शिक्षक से फिर शिक्षक बने, नियोजित से विशिष्ट बने, वो सब प्रोबेशन पीरियड में है। अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो उनकी सेवा वहीं से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 1 वर्ष, और इस अवधि में क्या होता है, एक चीज़ और भी जान लीजिए कि इस 1 वर्ष की अवधि में जो है वो आपको न प्रमोशन होगा, न आप छोड़ के जा सकते हैं, न आपका वेतन का इंक्रीजमेंट होगा, जैसे थे वैसे 1 वर्ष तक रहना है। तो ये 1 वर्ष जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगले 1 वर्ष के अगर आपका सेवा, तो इसको इस सब टेक्निकल चीज़ को जानना चाहिए बच्चों को। अगर सेवा आपका ठीक रहा तो फिर 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। 1 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में है, अगर सेवा आपका ठीक रहा
तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। अगर उस 1 वर्ष में भी सेवा ठीक रहा तो आप परमानेंट हो गए, ठीक है, तब आप क्या हो गए, परमानेंट हो गए। अगर सही से कार्य नहीं किया आप तो सेवा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यही होता है परिवीक्षा अवधि, इसको बोलते हैं परिवीक्षा अवधि। इस चीज को जानना चाहिए। अब देखिए स्थानांतरण कहाँ होगा, तो जिस जिला में है, जैसे बांका में है तो पूरे बांका जिला में, है ना। उसके बाद अगर गया में है तो पूरे गया, अरवल है, जहानाबाद है, तो कहीं भी पूरे जिला में, सहरसा है, सुपौल है, मधुबनी है, बेगूसराय है, तो किसी भी जिला में आपका ट्रांसफ़र जो है वो अपने जिला में आपका होगा, ठीक है। अब अनुकंपा वाले भी बहुत सा फ़ोन कर रहे थे कि अनुकंपा वाले के बारे में बताइए। तो अनुकंपा वाले को जो है वो DO के यहाँ आवेदन करना है। जो कर दिए हैं वो संपर्क में रहिए, ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना होगा। और जो नहीं किए हैं तो जो अनुकंपा वाले हैं वो DO के यहाँ जाइए, वहाँ 6-7 को बोर्ड है बनेगा, वहीं से आपका बोर्ड का गठन होगा और वहीं से फिर आपका सिलेक्शन होगा। अनुकंपा वाले को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका एकदम श्योर है, श्योर एंड सर्टन है, इसमें कहीं कुछ दो राय नहीं है, उनकी नौकरी एकदम पक्की ही है। और अनुकंपा वाले को कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वहाँ के कर्मचारी से मिल लीजिए और उसका तैयारी कर लीजिए। तो अनुकंपा वाले को DO के पास में आवेदन करना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास में। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप जैसे लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।